ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एनडीए ने तो रविवार देर शाम सीट बंटवारे के मामले को क्लियर कर दिया। घोषणा करते हुए बताया कि इस बार जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग की पार्टी को 29 सीटें दे दी गई। वहीं बात करें मांझी और कुशवाहा की, तो उनको 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। इस बार की सीट शेयरिंग में चिराग पासवान ने सबको चौंका दिया है। वो एनडीए के सबसे बड़े बार्गेनर बनकर उभरे हैं। पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में चिराग एनडीए से बाहर थे और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। खैर, अब बात महागठबंधन की, तो बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को करारा झटका लगा है। जी हाँ, आपको बता दें कि पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अब ये साफ कर दिया है कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। महागठबंधन की ओर से आरएलजेपी को केवल 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था। इसे पार्टी नेतृत्व ने अपर्याप्त और अस्वीकार्य बताया है। इसी मुद्दे पर रविवार को केंद्रीय मंत्री पशु कुमार पारस के आवास पर आपात बैठक भी बुलाई गई थी। सूत्रों के अनुसार आरएलजेपी अब नए राजनीतिक विकल्पों की तलाश में है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेता एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से बनाए हुए हैं। अब इन तीनों दलों के बीच बिहार में गठबंधन की बातचीत चल रही है। पारस ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है और यदि ऐसा नहीं होता तो वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से पीछे भी नहीं हटेंगे। आने वाले दिनों में आरएलजेपी की अगली रणनीति को लेकर औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। पशुपति पारस की आरएलजेपी और ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच अगर गठबंधन होती है, मान लीजिए, तो बिहार में दलित और मुस्लिम वोटों का नया समीकरण उभर सकता है। चुनाव से ठीक पहले ये गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनों की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव का 2 फेज में होगा। पहला फेज मतदान 6 नवंबर और दूसरा फेज मतदान 11 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस पार्टी को लालू यादव ने राजद में विलय होने का प्रस्ताव भी दिया था। इसी वजह से पार्टी के संसदीय दल के नेता सूरजभान सिंह अपने परिवार के साथ राजद में शामिल होने वाले थे। मोकामा सीट से वीणा देवी अनंत सिंह को चुनौती देने वाली थी। 2 दिन पहले तक खबरें ये थी कि बाहुबली सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह आरजेडी में जा सकते हैं। तीनों सांसद रह चुके हैं और अभी पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी में है। खबर यह थी कि खुद तेजस्वी यादव सूरजभान को पार्टी में शामिल करेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो सूरजभान एक हफ्ते में तीसरे भूमिहार नेता होते जिन्होंने आरजेडी ज्वाइन की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही सोर्स ये बताते कि पशुपति पारस के सामने पार्टी ने विलय की शर्त रख दी थी आरजेडी ने। इसी पर पेच फंस गया। आरजेडी की दलील है कि आरएलजेपी के सिंबल सिलाई मशीन को लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते, इसलिए महागठबंधन को चुनाव में नुकसान हो सकता है। ऐसे में पशुपति पारस ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो महागठबंधन के हिस्सा नहीं है और महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। मुकेश सहनी जो अभी तक नहीं माने हैं, कहा जा रहा है कि उनको ऑफर तो दिया गया है, लेकिन क्या वो मानते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सूरजभान भी आरजेडी में ज्वाइन करने वाले थे। ये एक बड़ी खबर थी, लेकिन अब उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अब वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। पशुपति पारस एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत कर रहे हैं। तो अगर सोचिए, मान लीजिए कि उनका गठबंधन होता है तो बिहार में दलित और मुस्लिम समीकरण अलग बन जाएंगे, जिससे नुकसान एनडीए को भी हो सकता है, आरजेडी को भी हो सकता है। तो ये जो भी खटपट चल रही है महागठबंधन में, वो 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। सीटों का बंटवारा माना जा रहा है कि महागठबंधन में 1-2 दिन में हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि कौन कौन पार्टी उसमें रहता है, कौन कौन अलग होता है। तेजस्वी यादव क्या कुछ डिसीजन लेते हैं, महागठबंधन में कांग्रेस क्या प्रस्ताव रखती है, उनको कितनी सीटें मिलती है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। उससे पहले इस पर आपकी क्या खबर है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।